अब जीव जाग, भजन में लाग, साधना में लाग, सत्संग में लाग, सेवा सुकृत में लाग। यही जागना है, गुरबाणी में गाया है। सब गाओ, सब बोलो। पहले मैं बोलूं, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करो। दोबारा सब साथ बोलो और अपना आप को सुनाओ। चेत सवेरो मन रे गापन चेत सवेरो वहाँ चलो जा कर मन लागे, वहाँ चलो जा कर मन पालन गाले घेरो मन गापन चेत सवेरो मन रे गापन चेत सवेरो मन। वहाँ चलो जा कर मन लागे, वहाँ चलो जा कर मन कालन गाले घेरो मन गापन चेत सवेरो। बोलो ये लागी तो चेत सवागी, सोयर मत ना हारो। लागे तो चेत सवागी, सोयर मत नारो प्राणी, सोयर मत नारो। अमर पुरुष मुगत गो दाता, अमर पुरुष मुगत गो ताकू काय बिसारो मन गापन चेत सवेरो। बोलो मन रे गापन चेत सवेरो। वहाँ चलो जा कर मन लागे, वहाँ चलो जा कर मन कालन गाले घेरो मन गापन चेत सवेरो मन। ये जो सोता सो खरा गोता, जम के हाथ बिकाया। हाँ जो सोता सो खरा गोता, जम के हाथ बिकाया। पनरे जम के हाथ बिकाया। हाँ 14 तीनों लोग बिचा
दातीनू लोग भी काल भीण सब खाया मन गापन चेत सवेरो बोलो मन रे गापन चेत सवेरो मन वहाँ चलो जा कर मन लागे वहाँ चलो जा कर मन कानन गाले घेरो मन गापन चेत सवेरो मन ये क्यों चित खोय रहो इन जग में जाजो जग मिट दीजे क्यों चित खोय रहो इन जग में जादो जग मिट दीजे मन जादो जग मिट दीजे के सुख राम मान मन मेरा के सुख राम मान मन भलो या पड़ो कीजे मन गापन चेत सवेरो मन रे गापन चेत सवेरो मन वहाँ चलो जा कर मन ला वहाँ चलो जा कर मन पाणन गाले घेरो मन गापन चेत सवेरो मन मन रे गापन चेत सवेरो मन मन रे गापन चेत सवेरो मन राम गुरुदेव जी महाराज श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज बहुत सुंदर उपदेश का प्रसंग है गापन चेत सवेरो जीवन जिंदगी पूरी हो रही है मृत्यु भी सवेरे हो रहा है जाग जियो भजन में लाग साधना में लाग सेवा सुकृत में लाग यही जागना है वहां चलो जहां कर्म नहीं लागे जहाँ काल कर्म का प्रवेश नहीं है वहां जाकर के स्थिर हो जाओ वहां जाकर के आसन करो ध्यान देना काल कर्म की सीमा है काल कर्म की हद है काल कर्म कहां तक मृत्यु लोक तक प्रसन्न ध्यान देना जब हम मृत्युलोक में वास करेंगे तब काल कर्म का शिकार बनना ही होगा काल का ग्रास बनना ही होगा मृत्यु के मुख में जाना ही होगा वहां चलो कहाँ जहाँ काल कर्म का प्रवेश नहीं है वहां चलो जहाँ कर्म नहीं लागे काल गाले नहीं घेरो उसमें ध्यान देना कौन जो ऐसा है लोग है
कौन ऐसी वो जगह है जहाँ काल कर्म की पहुंच नहीं है। वहां जाने के बाद काल कर्म से हम निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए। तो सब ध्यान देना है। सतलोक ही वो है ऐसा देश है, सतलोक ही ऐसी वो जगह है वहां काल कर्म का प्रवेश नहीं है। मर्त्यलोक पे ही इनकी हद है। मर्त्यलोक क्या है, सतलोक क्या है, प्रसन्न जान। जब तक हम मर्त्यलोक में वास करेंगे तब काल का शिकार बनना ही होगा, मृत्यु के ग्रास बनना ही होगा। ये सब विकार लागू होगा ही होगा। शरीर जो है यही मृत्यु लोग है, ये मरने वाला है। मृत्यु लोग आते हैं मरने वाला। शरीर की सदा मृत्यु होती है, सदा, एक दिवस नहीं प्रतीक्षा। शरीर का जन्म हुआ और मृत्यु शुरू हो गया। एक दिन शरीर की बहाल अवस्था की वो कहाँ गई है, मर गई है। कब मरी है, किसी के पास में तारीख तिथि नहीं मिलेगा कि अमुक तारीख तिथि का हमारा बचपन मरा, बचपन गया। क्यों नहीं मिलेगा तारीख तिथि? उनके एक दिवस मृत्यु नहीं हुई है, प्रतीक्षा। बुजुर्ग लोग बैठे, इनकी जवानी थी, वो कहाँ गई है, मर गई है। कब मरी है, इनकी भी इनके पास में तारीख तिथि नहीं मिलेगा। जैसे बचपन मरा ऐसे जवानी मरी, ऐसे बुढ़ापा अंतिम समय आ जाता है। शरीर को मैं मानना ही मृत्युलोक में वास करना है। शरीर में हो तो इनका जन्म, इनकी मृत्यु भी है। इनमें सब विकार लागू है। गुरुवाणी इशारा करती, वहां चलो जहां कर्म नहीं लागे, जहां काल कर्म की पहुंच नहीं है, वह है सतलोक। शरीर ही मृत्यु लोक है, आत्मा ही सतलोक है। आत्मा का अनुभव करना, मैं आत्म सत्ता हूं, ऐसा अनुभव करना ही सतलोक में जाना है। वहां इस काल कर्म का संचार नहीं है, काल कर्म की पहुंच नहीं है। बड़ा सुंदर ये लागे तो चेद सवागी, सोयर मत ना हारो। जे लागे तो चेद सवागी, सोयर मत ना हारो। अमर पुरुष मुगत को दाता, ताको कहीं विसारो। अमर पुरुष मुगत को दाता, ताको कहीं विसारो। महापुरुषों की वाणी वचन की टक्कर लगी तो जीव जाग, भजन में लाग, साधना लाग। अपना आप का अनुभव कर, अपना आप का परिचय कर। ये लागे तो चेद सवागी, सोयर मत ना हारो। कई बार भजन से, साधन सत्संग से वंचित रहना ही सोया रहना है। भजन करना, साधना करना, सत्संग करना ही यही जागृति माना गया है। बड़ा सुंदर प्रसंग।
देखने में सब लोग जागरूक दिखाई देते हैं, नजर आते हैं कि अपना काम काज में जागते हैं, कोई दुकान पर जागते बैठे हैं, कोई ड्यूटी पर जागता है, कोई बातचीत में जागता है। भाई बहनों, वो सब सोया हुआ है। जो भजन करता है, साधना करता है, सत्संग श्रवण करता है, वही भाई बहन जागृत माने गए। बाकी काम काज में जागता, दुकान पर जागता, ड्यूटी पर जागता, बातचीत में जागता, वो जागता है और वो माया की तरफ जागता है। माया की तरफ जागता, उनको सुता के समान बताया रहा है। माया मुख जागा सवे, सो सुता कर जान। दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे, सो जाग्या परमा। दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे, सो जाग्या परमा। काम काज में जागता है, दुकान पर जागता है, जी पर जागता है, कहीं बातचीत जागता है, वो माया की तरफ जागता है। वो तो सुता के जैसा ही है। सच्चा जागत कौन है? दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे, सो जाग्या परमा। राम 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 कहता है, गुरुमुख वाणी श्रवण करता है, उनका मनन करता है, उनका निध्यासन करता है, उनका तत्पथ का संशोधन करता है, वो भाई बहन जागते हैं। बाकी सब सोया है। माया मुख जागा, सब सो सोता कर जा, सब सोता है। भजन करता, साधना करता, सत्संग करता है, वो भाई बहन जागता है। बाकी सब सोया। सब जगह सोता संत दास, निर्भय खूंटी तान। राम शब्द ले जागिया, सो जाग्या परमा। राम शब्द ले जागिया, सो जाग्या परमा। सब जगह सोता संत निर्भय खूंटी तान, सब निर्भय सोया। जो भजन करता, राम शब्द ले जागिया, राम 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 सासो सास भजन करता, सो शब्द का योग करता है, वो भाई बहन जागते। बाकी सब सोया है। जागो ये लागे तो चेत सदागे, सोयर मतना हर। अमर पुरुष मुझको तो बधाता, ताको कहा निशा। परमात्मा राम जी सब जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनको भूलो मत। सदा उनका चिंतन, सदा उनका सुनन, सदा उनका भजन, ताको कहीं भी सा हो। बड़ा सुंदर प्रश्न। वाणी में एक पाप बताया है, एक महापाप बताया है। जिनसे बड़ा कोई पाप नहीं, उनको महापाप कहते हैं। किसी को सताना, किसी को दुख देना, किसी की हिंसा करना, किसी तरह उनको पाप कहते हैं। महापाप क्या है? भाई बहनों, हम परमात्मा से वादा कराए, भजन करने का वादा कराए, उन वादों को भूल जाना ही महापाप है। राम जी महाराज को भूल जाना ही महापाप है। महापाप का प्रायश्चित क्या होगा? अपने को नरक में जाना होगा, दुर्गति में जाना होगा। इनसे बढ़ा कर कौन पाप होगा?
हमसे वादा कराई राम जी महाराज भजन करने का, तो अब जवाब देना होगा। इसलिए गुरबाणी कहती है सदोरो राम भजन कर लीजे जीवन, राम भजन कर लीजे जीवन, राम भजन कर लीजे। सायब ले को मांगे गारे, सायब ले को मांगे, उतर कैसे दीजे, उतर कैसे दीजे, राम भजन कर लीजे जीवन, जीवन राम भजन कर लीजे। राम भजन कर लीजे, राम भजन कर लीजे। ये आगे जाए किसका में लो रे, वो तन पल पल छीजे रे, आगे जाए किसका में लो रे, वो तन पल पल छीजे रे, बोलो वो तन ताते कोई समझाए क्यों रे, ताते कोई समझाए क्यों, अब तो शुक्रत कीजे, अब तो शुक्रत कीजे, राम भजन कर लीजे जीवन, राम भजन कर लीजे। सायब ले को मांगे गारे, सायब ले को उतर कैसे दीजे, उतर कैसे दीजे, राम भजन कर लीजे। राम भजन कर लीजे, राम भजन कर लीजे। ये राम जपत जन कानन लागे, संग रहे जन जीजे रे, राम जपत जन संग रहे जन जीजे रे, बोलो संग रहे जन। दादू दास भजन कर लीजे, दादू दास भजन कर लीजे, हरि जी से रास रमीजे, हरि जी से रास रमीजे, राम भजन कर लीजे, बोलो सायब ले को मांगे गारे, सायब ले को उतर कैसे दीजे, उतर कैसे दीजे, राम भजन कर लीजे। राम भजन कर लीजे, राम भजन कर लीजे।
सबका अपना वादा किया हुआ है, भूल गए वादा तो। जीवड़ा राम भजन कर लीजिए, स्वामी दादू दयाल जी महाराज का परम उपदेश है। और ये उपदेश कोई औरों को नहीं है, अपन सब लोगों को है। आगे जाई पिस्तावे लो रे, ओतन पल पल चीज। आगे जाई पिस्तावे लो, ओतन पल पल चीज। ताते तो ही समझाई क्यों रे, अब तो सुकरत कीजे। ताते तो ही समय जाए क्यों रे, अब तो सुकरत की। जीवड़ा राम भजन करे लीजे। यहाँ से जब विदाई होगी, जाना होगा, फिर रोना होगा, हाय हमने कुछ नहीं किया। बाड़े में पनियारी और जुहारी का उदाहरण दिया है। गागर फोड़ चली गरीती, पछतावे पनियारी। गागर फोड़ चली गरीती, पछतावे पनियारी। खोयो दर्व जन्म यूं हार्यो, जुआ खेले जुआरी। खोयो दर्व जन्म यूं हार्यो, जुआ खेले जुआ। बाणी में सब दृष्टांत भरा, सब उदाहरण भरा। दृष्टांत किस लिए है? सिद्धांत को समझाने के लिए। दृष्टांत के द्वारा ही शेष जाके सरलता से सिद्धांत समझ में आ जाए। पनिहारी जल भरने के लिए तलाई में जावे, रास्ता में वो प्रमाद से चले, इधर उधर झांकते चले, ठोकर लग जावे, पग फिसल जावे, गिर जावे, गिरने से उनका गड़ा फूट जावे। गट फूटने की बात पर यानी बहुत पश्चाताप करती है, बहुत शर्मिंदी होती है, मन मन में पश्चाताप करती है। अगर मैं ध्यान से चलती, सामने देख कर चलती तो गिरती नहीं, गट फूटता नहीं। ऐसा वो पश्चाताप करती है तो भाई बहन अब तो पश्चाताप बचा, गट कहाँ, गट फूट गया। ऐसे बिना भजन, बिना साधना, बिना सत्संग ये जीवन बीत गया। अंत में जब यहाँ से विदाई होगी, जाना होगा, रोना ही होगा। अगर मैं भजन करता, साधना करता, सत्संग करता, उद्धार होता, कल्याण होता, और अंत में केवल पश्चाताप कुछ कर नहीं पाता है। करना तो पहली करो, पीछे कछु न हो। करना तो आज कर लो, अभी कर लो, बाद में नहीं होगा। बड़ा सुंदर अवसर है, मौका है। खोयो दर्व जन्म यूं हार्यो, जो जुआ खेल जुआरी। जुआरी जुआ में दाव लगाता है, उमंग हर से ही जीतने का, और जीतने के बदले वो हार जाता है तो कंगाल होकर के फिर होता है, फिर पश्चाताप करता है। अगर मैं जुआ में दाव नहीं लगाता तो आज मैं कंगाल नहीं होता, धन हमारे पास सुरक्षित रहता है। हाँ तो पश्चाताप बता है, धन का धन गया। ऐसे ही बिना भजन, बिना साधना जीवन बीत जाने के अंत में रोना ही रोना होगा, कुछ कर नहीं पाओगे। बड़ा सुंदर प्रश्न है। राम जपत जम काण न लागे, संगी रहे जन जीजे।
राम जपत जम काल न लागे, संगी रहे जन जीजे। दादो दास भजन कर लीजे, हरि जी से रास रमीजे। दादो दास भजन कर लीजे, हरि जी से रास रमीजे। राम जपत जम काल नहीं लागे। बहुत सुंदर भाई बहन, भजन करता है, साधना करता है, उनका ही काल से बचाव होता है। आगे सब काल का ग्रास होने वाला है। राम जपत जम काल नहीं लागे, संग रहे जन जीजे। वो जीव अमर पद को पाता है, परम पद को पाता है, सतलोक को पाता है, केवली मुक्ति केवली मोक्ष को प्राप्त करता है। दादो दास भजन कर लीजिए, हरि जी से रास रमीजे। रस का अर्थ है परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा से प्रीत करना। जीव शिव की एकता का नाम ही रास है। परमात्मा से प्रेम करना है, उनके साथ में रास करना है, विरोध करना है, खुशी प्रकट करना है। तो सब जानते हैं प्रेम करने के लायक केवल एक राम जी महाराज ही है। बाकी जगत के कोई लोग प्रेम के लायक नहीं है। जगत के साथ प्रेम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? जगत स्वयं विनाशी है। विनाशी के साथ में अगर हमारा संबंध है, वो प्रेम नहीं, वो मोह कहलाता है। जगत के साथ में तो मोह ही होगा, प्रेम नहीं। प्रेम होता है अविनाशी के साथ, तो सब जानते हैं। जगत के साथ मोह ही होता है, और मोह जन्म प्रदान करता, मोह जन्म देता है। अभी कुछ और, फिर कुछ और बन करके आना पड़ता मोह को लेकर। दादू दयाल जी महाराज की कहानी का प्रसंग है। बहुत बार सत्संग में चर्चा होती है। दादू दयाल जी महाराज अपने शिष्य मंडली से रास्ते रास्ते विहार करते, रमणी करते जा रहे थे। रास्ते के किनारे एक बहन अपने घर में दरवाजा पर बैठी है, एक बालक को गोद में ले बैठी, उनसे लाड प्यार कर रही है। दादू दयाल जी महाराज ने उस बहन, उस बालक को देखा और महाराज जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। दादू दयाल जी महाराज त्रिकालदर्शी महापुरुष थे। मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो साथ में कोई साधक था, कोई संत थे, शिष्य थे। उन्होंने देखा कि गुरुदेव इस बेन बालों को देख करके मुस्कुरा रहे, हंस रहे थे। यहाँ कोई रहस्य, कोई कारण है। बेनती की, प्रार्थना की, गुरुदेव इस बेन बालों को देखकर और मुस्कुरा रहे, हंस रहे, कोई कारण है? हाँ बेटा, क्या कारण है? दादू दयाल जी महाराज ने बताना, क्या बता रहे हैं? वो ममता को लेकर के जीव क्या क्या बनाता है। शिष्य ने प्रार्थना की, गुरुदेव खुलासा करो। तब दादू दयाल जी महाराज ने बताया कि ये बहन इस बालक को गोद में ले बैठी है ना। हाँ गुरुदेव, ये बालक इनका 2 साल के पहला पति था। 2 साल के लिए पति और पुत्र कैसे बन गए? बोले मोह को लेकर के, ममता को लेकर के, राग को लेकर के, झुकाव को लेकर के। 2 साल के पहले इनका पति था और पति गुजर गया। पति गुजर जाने के बाद इस बहन ने दूसरा पति स्वीकार किया। लेकिन मारवाड़ी में ना तो क्या करें, ना तो करो।
वो मोह ममता को लेकर के वही पति पुत्र रूप में जन्म ले आया है। अब ये गोद में बेटी लाड प्यार कर रही है। दादू दयाल जी महाराज ने इस प्रसंग को अपने वाणी में अंकित किया है। नारी पलट माता बही, नर नारी रापूत। नारी पलट माता भई, नर नारी का पूत। दादू ईश्वर जय देह किया, छोड़ चला अबदू। दादू ईश्वर जय देह किया, छोड़ चला अबदू। इसलिए संतों ने जगत को पीट दिया। नारी पलट माता भाई, स्त्री ने मां का रूप ले लिया, पति पुत्र बनाया। क्यों? मोह ममता को लेकर के, झुकाव को लेकर के। जगत से मोह मेल करता उनकी यही दशा होती है। नारी पलट माता भई, नर नारी का पूत। दादू इचरज देह के आज छोड़ चलिया अब। जगत का ऐसा ढंग है, वो ममता को लेकर के यही दशा होती है। जगत से प्रेम नहीं, मोह होता है। जगत के किसी लोगों के साथ हम जो प्रेम शब्द को लाछन लगाते हैं कि कहते हैं अमुक व्यक्ति के साथ अमुक व्यक्ति का प्रेम है, और प्रेम नहीं लोगों, मोह है। व्यक्ति के साथ प्रेम हो ही नहीं सकता। व्यक्ति नाशवंत होता है, विनाशी है। विनाशी के साथ अगर संबंध है तो वो मोह कहलाता, प्रेम नहीं। प्रेम होता है अविनाशी के साथ, वो समझ जाएंगे। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। संसार विनाशी है, वो परमात्मा राम जी अविनाशी है। बड़ा सुंदर जगत के साथ संबंध है, वो मोह ही कहलाता है, मोह जन्म प्रदान करता है। भाई जगत के कोई लोग भी प्रेम के लायक नहीं है, वो सेवा के लायक है। सेवा करो और उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो। सत्संग अपने को यही सिखाती है। परिवार में जितने लोग हैं, माता पिता है, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो। प्रेम ने करो तो समझ जानते। व्यवहार सबके साथ किया जाता है, प्रेम सबके साथ नहीं, एक के साथ और अपना के साथ। माता बहना बहुत बड़े परिवार में वास करते हैं, व्यवहार सबसे करती है। सासुर ससुरा देवर जेठ जो संबंधी है, उन सबके साथ इतना सुंदर व्यवहार करती है, सबकी सेवा करती है, सबका मान सम्मान करती है, सबका दिल को जीत जाती है। भाई बहनों, प्रेम सबसे नहीं, प्रेम अपना पति से, अपना प्रीतम से। और पति के नाते सेवा वो सबकी करती है। तो सत्संग अपने को यही सिखाता है, जगत के साथ में व्यवहार करो और प्रेम परमात्मा के साथ करो। परमात्मा अपना सबका प्रीतम पति है और उनके नाते सेवा सबकी करो। सत्संग यही सिखाता है। जगत अपना नहीं है, अपना परमात्मा राम जी महाराज है। जगत के जितने लोग हैं और सब शरीर के संबंधी है।
अपने नहीं है। आप हम कौन है जिनको हम सब भूल बैठे। आप हम शरीर नहीं, आप हम शरीरधारी जीव आत्मा है। जीव आत्मा परमात्मा का, राम जी का अंश है, और ये शरीर माता पिता का अंश है। तो शरीर को माता पिता को सौंपो। सौंपने का अर्थ माता पिता की सेवा करो, उनका मान सम्मान करो, उनका कर्जा है उनको वसूल करो। माता पिता का कितना कर्जा भाई, जन्म दिया है, भरण पोषण किया है, उनका कितना ऋण है। सेवा करके उनका ऋण से मुक्ति पाओ, मोक्ष पाओ। तो समझ जाएंगे शरीर माता पिता का अंश है, और आप हम जीव आत्मा ईश्वर के, राम जी के अंश हैं। निर्णय करो, कबूल करो। सुनने से नहीं होगा, मनन भी करना होगा। कबूल करो। हमारा संबंधी परमात्मा राम जी महाराज है। हमारा किसका? जीव आत्मा का। शरीर का संबंधी माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बेटा बेटी, सगा संबंधी सब है। तो शरीर उनको सौंप दो। शरीर के द्वारा उनकी सेवा करो, उनका सहयोग करो, उनकी मदद करो। और प्रेम परमात्मा से करो, राम जी महाराज से करो, वो अपना है। आगे जग संसार दो रात्रि का सपना है रे लोगों। कबीर साहब ने गाया है ना, सब गाओ, खुद को सुनाओ। अलग सब प्रेम का सपना समझ कोई नहीं अपना। कठिन है लोभ की धारा, कठिन है मोह की धारा, बुरा जाए संसार। कठिन है लोभ की धारा, बुरा जाए संसार। अलग सब प्रेम का सपना समझ कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना। राम गुरुदेव जी महाराज। जग संसार सपना है, कोई अपना है ही नहीं। संसार से जिन्होंने मेल किया उनको अंत में रोना ही पड़ा है। सदगुरु कबीर साहब जगत को कैसा बताया है, और जगत से मेल करने वाले लोगों को कैसा बताया। जग संसार है सोमल के फूल जैसा है, और जगत कैसा है? तोता जैसा है। तोता पक्षी सोमल का फूल को रसदार फल समझता है, देखकर के बड़ा खुश होता, बड़ा प्रसन्न होता। उन पर फिर वो चोंच मार लो, ऊपर का छिलका दूर लेता है, अंदर में क्या मिला? पूछ मिला, कचरा मिला। फिर रोया, फिर पिछताया, आशा थी कि इनमें रस मिलेगा, मिठास मिलेगा, अंदर में पूछ कचरा मिला।
आ संसार फूल सोमल को सो देख लुभायो, और संसार फूल सोमल को सो देख लुभायो। मारे चोंच निकल गई रोई, सिर धुन पसता। मारे चोंच निकल गई रोई, सिर धुन पसता। माता पिता पुत्र को जन्म देते, भरण पोषण करते, बड़ी आशा को लेकर के। बड़ा होगा, मान करेगा, सम्मान करेगा, हमारी सेवा करेगा। वही फिर धक्का मारता है तो तोता की भांति वो पिसताता रोता है। बड़ा सुंदर किस्सा। माता पिता का आदर करो, सेवा करो। क्यों शरीर जो है माता पिता का अंश है, उनको सौंप दो। जीवात्मा ईश्वर का अंश, राम जी का अंश है, उनके चरणों में कुर्बान करो। कैसे? मैं हूं श्री भगवान का। मैं कौन? शरीर वाला मैं नहीं, जीव आत्मा वाला मैं हूं श्री भगवान का। मेरा श्री भगवान अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। मैं हूं श्री भगवान का। मैं कौन? शरीर वाला मैं नहीं। शरीर वाला मैं तो माता का है, पिता का है, पति का है, पत्नी का है, बेटा बेटी की सगा संबंधियों का है, उनका संबंध है। जीव आत्मा वाला मैं है, वो भगवान का मैं है, वो मेरा है। हम उनको तो भूल ही गए। हम असली कौन है उनको बिसर गए, भूल गए। नकली मैं कोई मान रखा, यही मैं हूं। इनका नाम अपना नाम मानता है, इनकी जाति अपनी जाति मानता है, इनकी अवस्था जो अपनी अवस्था मानता है, इनका रंग रूप अपना रंग मानता है, इनका जो चिन्ह सिर्फ अपना चिन्ह मानता है, इनका जो मजहब अपना मजहब मानता है, इनका जो वर्ण आश्रम अपना वर्ण आश्रम मानता है। हम असली कौन उनको भूल गए। तो सब खो बैठे, अपना आपको भूल बैठे। शरीर आप हम नहीं है, आप हम शरीरधारी जीव आत्मा है। जीव आत्मा राम जी का अंश है, वो अपना आप हम उनके हैं। शरीर माता पिता का है, संबंधी सब शरीर का है। तो शरीर के द्वारा उनकी सेवा करो, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो, सेवा करो, सम्मान करो, प्रेम न करो। और समझ बड़ा सुंदर जाग जीव जो सोता सो खरा विगोता, जम के हाथ बिकाया। जो सोया है वो अंत में रोया है, वो लूटा गया है। सचेत है, जागरूक है, उन्होंने कुछ पाया है। हाँ, जागा है, वो परमात्मा को पाया। वो सोया है, वो जीवन को बर्बाद खोकर के गया है, अंत में रोया है। जागो, भजन में लागो, साधना में लागो, तब मौज पाओगे, मस्ती पाओगे। जो सोता सो खरा भिगोता,
जम के हाथ बिकार सबदा तीनों लोग बिचारे कालवीण सब खा सबदा तीनों लोग बिचारे कालवीण सब खा सब दे लोग थे क्यों लोगों का सब कहाँ का ही ग्रास भीड़ कहते हैं नाल नाल सब्जीरी बाड़े में जावे ना माड़ी बेदड़ा ने फिर उठे फल पाकड़ो की सब जगह नाड़े कोई फल पादड़ा ने जो कहते हैं ओला ना जाए तो उन दिन बच जाए वो 2 दिन कट जाए 2 दिन तो मुंडा खाई जाए ऐसे कहाँ सब जने बीणे है सबने नाड़े है छोड़े नहीं कोई नहीं बचेंगे और बताएंगे कौन बचेगा जिन्होंने राम जी महाराज का शरणा लिया है गुरु महाराज की ओट ली है कोई जीव काल से बचेगा कबीर साहब का महावाक्य है कबीर साहब एक नगर में प्रवेश करते बहुत बार सत्संग में चर्चा होती है वहां एक दृश्य देखते हैं एक बहन घटी चलाई चकी चला रही है अब तो विज्ञान का युग सब घटिया चकिया सब फेल हुई पहला माता बहना घटी में ना पीछा करती बहन चकी चला रही थी नाज का मूठा भर कर चक्की के अंदर डाला चक्की चल रही है उन दृश्य को देख करके कबीर साहब रो पड़े बे ने प्रार्थना की महाराज क्यों रोए क्या बात है क्या हो गया तो दया बस हो कर गए दिल में दया वही साधु साधु की यही परीक्षा है दया दया बस होकर के रोना हो गया किस पर दया बोले तुमने नाच का दाना चक्की में डाला है सब बेचारा मिट जाएंगे सब पीले जाएंगे इन पर दया आ रही है चक्की चलती देख कर दिया कबीर सारो दो पाटन के बीच में साबित बचे न को दो पाटन के बीच में साबित बचे न को दया बस होकर दोनों पहाड़ के पीछे चले गए सब मिट जाएंगे सब पीले जाएंगे सखी चलाने वाले बहन कहने लगी महाराज सब नहीं मिटेंगे सब नष्ट नहीं होंगे बचेंगे हाँ बीच में चलेगा कौन बचेगा कैसे बचेगा वो बहन कह रही है दूरा दूरा जोर है पिस पिस आटा हो शरणा लेवे कील का बालन बाका हो शरणा लेवे कील का बालन बाका हो सब नहीं बिटेंगे बचेंगे महाराज अरे दोनों पहाड़ के बीच में चला गया कौन बचे कैसे बचेगा दूरा दूरा जोरे जो पीछा हटा हो दूर दूर रहने वो तो मिटेंगे बचेगा कौन बोले शरणा लेगा कील का जीरो बाढ़ बांको नहीं हो किली की शरण में लग जाएगा वो बच जाएगा राम जी महाराज को नाम ही वो किली है गुरु महाराज की शरण ही वो किली है वो सत्संग ही वो किली है इनकी शरण में आ जाएगा वो जीव काल से बच जाएगा
लगो, भजन में लगो, साधना में लगो, गुरु महाराज का शरणा लो, आसरा लो, अवसर है, मौका है। क्यों चित खोई रहो इन जगह में, जहाँ दो जगह नित दीजे। क्यों चित खोए रहो इन जगह में, जो जो लगे नित दीजे। के सुख राम मान मन मेरा, भलो आपनों की। के सुख राम मान मन मेरा, भलो आपनों की। बड़ा सुंदर प्रश्न है। क्यों चित खोए रहे हो जगत में? तुम्हारा अपमान करते, तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, कोई तुम्हारा आदर नहीं, फिर भी वहां मिन खाना जो लोग अपमान करे तो अपमान पशु भाज बाड़ा में नहीं जाओ। मिनगुटी बेटा धक्का खावे पेट रहा है हमारा। कुछ मेरे पहले की बात, कभी 20 साल हो गए होगा, यही समय चतुर्मास का यहाँ सत्संग हो रहा था। पास में कोई गांव में बाप बेटा लड़ाई हुई, एक ही बेटो बाप बेटा लड़े तो कौन कुटी जे अनुभव करो। बाप ही तो कुटी, बाप बूढ़ो बापड़ो, बेटो जवान वही तो बाप ही तो कुटी जी। बेटो बाप ने कुटियो, मारपीट कर दी। बाप ने गुस्सो आयो, मेड़ गयो अदालत में, बेटा ने माथे केस करना है। घटी हुई घटना है, अर्जी नेवे सो रिपोर्ट दिखने लगी। मारपीट कौन करियो? फलानो सनोब, सनोब तो मैं ही हूं। बाप ने सनोब कहे, सनोब तो मैं ही हूं साहब। अर्जी ने समझो ना आदमी हो, मेरे तो पिता है वो बेटो है। बेटा माते बाप केस करे तो शर्मरी बात है। नहीं रे, समझो ना आदमी हो। जो कोई पूत कपूत का हावे, बाप करे प्रतिपाल, वाणी भी कहे। बेटो कैसे भी कपूत हो जावे तो पिता ने तो प्रतिपालन करना चाहिए। तू अटे बेटा मात केस कहीं थारे देखे तो घने लोग हंका खोल जाए, घना केस हुई अटे कागदे फाड़ दें, घर जा पर सहन कर। और सत्संग चलती है अपने सत्संग करो, समय हुई ही हो उसी में आए मार कमरा में कुटिया में आए हो गए। कुटी जुड़ा आदमी छान थोड़े रहे, पूछ ली बाबा कहीं हालत हुई, हाँ क्या आंसू आएगा। मेरा मारे बेटो और बसा कर और पहला पेव चलती है, पानी पिलाता। मैंने निवेदन के बाद माने मिल जी रोटियाँ, थाने मिल जी, भोजन मिल जाए, प्यो मत बैठ जाओ। अब जगह सब लोगों ने जल्दी सेवा करो, जल पिलाओ। प्याऊ मत महाराज मैं भूडो को लागू, जूता खाओ तो भूडो को लागे। केड़े केड़ा लोग है, जल पिलाता सेवा करते मैं भूडो लागू, जूतो खाओ तो भूडो नहीं लगे। पेट रहा है महाराज, पेटा जूतो कमड़ो है, दूजड़ा करोड़ो है। एड़ा लोग है जहाँ सुखराम जी महाराज कह क्यों चित खोए रोए जगह में, जहाँ दो जगह नहीं दीजिए। हमें जहाँ दुख देवे थे, कलेश देवे, मारपीट करे, धक्का मारे, फिर भी उठे। पशु भी मारपीट कर दिए तो वो पशु भी पाँच बोड़ा में कोने वही लंबो जावे। मिनकुटी बेटा मार खाओ बेटा। क्यों चित खोए रहे हो इन जगह में, जहाँ दो जगह नित दीजिए। कैसे शुक्र हाँ मान मन मेरा, भलो अपनों कीजिए। मौका है, अवसर है, हम जिनको मौका मिले चूको मत। गुरबाणी कहती है नर्तन दीनो राम जी, सदगुरु दीनो ज्ञान। अब घोड़ा हाँको रे भाई,
ओ आयो मैदान। अब घोड़ा हाको रे भाई, ओ आयो मैदान। परमात्मा ने मनुष्य का मौका दे दिया, गुरुदेव ने बहुत ज्ञान दियो, भजन की विधि बताई। अब छूको मत, मैदान आयो है, अब तो दौड़ाओ घोड़ा। बोलो राम। पहला लोग बेला री दौड़ बेती, तांगा दौड़ा था, जगह नहीं मिलते जहाँ लारे बेला ने ठोकरा मारता नहीं, चेतन करता थे ने। अब कोई मौका आवे तो आगे दौड़ावे, रस्तो तो एक है, आगे पीछे आगे गाड़ियाँ तांगे और बेता। और अन आगे मैदान आयो, मैदान आयो तब तो कहीं को दौड़ा होना चाहिए, बेला ने फांसा खांचे, और अब की फांसा खांचे है। अब तो दौड़ा मौका आयो है, मनुष्य को मौका मिली और सत्संग मिली। अब क्यों चुको रे लोगो भजन में, लगो साधन में, नर्तन दीनो राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान। अब घोड़ा आको रे भी ओ आयो है मैदान, अवसर मौका है। गहलोत परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। चतुर्मास के प्रथम चरण 1 मास के लिए बहुत सुंदर अपन लोगों को सत्संग का लाभ दिया है, और आप लोग लाभ ले रहे हो। आज की सत्संग पधारे हुए सभी सत्संगी भाई बहनों का बहुत बहुत सम्मान स्वागत है, प्रणाम है आप लोगों को। कितने कितने दूर से हमेशा यहाँ पहुँच जाते हो। गहलोत परिवार को बड़ो भाव, बड़ी आस्था, बड़ी श्रद्धा। करीब सब परिवार अभी यहाँ सेवा में आए हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, बड़े भावपूर्वक, बड़े खुले दिल से सेवा। अब इन परिवार की 2 दिन की सेवा और रही है। फिर दूसरा चरण का चतुर्मास की सत्संग प्रारंभ होगी। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाने के चरणों में प्रणाम करके नाम संकीर्तन। राम बाल राम बाल राम 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 बाल, राम बाल राम बाल राम 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 बाल। गाइए, सब गाइए, पूरा ऊपर हाथ उठा कर। राम बाल राम बाल राम 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 बाल, 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 राम बाल राम बाल राम बाल, राम बाल राम बाल राम 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 बाल, राम बाल राम बाल राम 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 बाल। गाइए, सब गाइए। राम बाल राम बाल राम 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 बाल, राम बाल, राम बाल राम बाल राम 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 बाल, राम बाल, राम बाल राम 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 बाल, राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज, श्री वाणी जी महाराज की, श्री गिरिराजी राम धाम, राम सभा श्री राम जी महाराज।